अरे जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया, गदरी बाग जीत गया, भाई जीत गया, गदरी बाग जीत गया, भाई जीत गया, गदरी बाग जीत गया। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सौरभ कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुज कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं बता दूं आपको कि जो गर्दनी बाग में हमारा आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का ही नतीजा है कि सरकार हमसे बातचीत की, और बातचीत का ही परिणाम है कि सरकार झुकी और हमारी 15 सूत्री मांगों पर जो चर्चा हुई है, एसएससी, टीआरई 4, संविदा कर्मी, डोमिसाइल, बीपीएससी का मुद्दा, उम्र संबंधी मांग की मुद्दा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली का मुद्दा और तमाम मुद्दों पर जो बातचीत हुई है और सरकार सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ी है। आज मुख्य सचिव के स्तर से जो वार्ता हुई है, उसी का नतीजा है कि हमारे मांग को सरकार ने आगे तक ले जाने का काम किया। निश्चित रूप से हम लड़े थे, लड़ेंगे, और 25 अगस्त का जो हमारा आंदोलन था, उसी आंदोलन का परिणाम आज लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है व्यवस्था और सरकार। वो सरकार आज बातचीत की है, बातचीत भी हुई है ऐसी कि ठोस कार्रवाई का परिणाम आपको 2, 4, 5, 10 दिन में आपको दिखाई देगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि आज गर्दनी बाग में जो जश्न मनाया जा रहा है, अभ्यर्थी खुश है। अभ्यर्थी सिर्फ पटना में खुश नहीं है, अभ्यर्थी तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, पेपर लीक से त्रस्त है, धांधली सेटिंग से त्रस्त है, और आज पुनः हम तमाम छात्र, खुशबू मौजूद है, विकेश भाई है, अनुज प्राशर है, सुमन यादव है, कई साथी हमारे हैं। सवाल सीधा एक है, जवाबदेही, पारदर्शिता और जिम्मेवारी। और पेपर लीक पर स्टैंड साफ हो गई सरकार की कि सरकार कार्रवाई करेगी, बहुत जल्द कार्रवाई करेगी, छात्रों के हक में कार्रवाई करेगी। और निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि सरकार ने हमसे बातचीत की और सरकार ने तमाम मुद्दों को सुना और सुलझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। पूरी तरीके से छात्रों की बड़ी लड़ाई और उसके संघर्ष की जीत है। गर्दनी बाग में चल रहे महा आंदोलन पर सरकार ने वार्ता की, अपनी बातों को आगे बढ़ाया, उसकी जीत है। और 25 अगस्त के जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, हमारा संगठन, उसके साथ साथ तमाम अन्य छात्र संगठन हमारे साथ ज्वाइन किए। तमाम चीज़ों पर एक बात स्पष्ट हो गई है सरकार कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपको लड़ना होगा, आपको एकजुटता दिखानी होगी। और हमारी 15 सूत्री मांग, जिसमें टीआरई 4 को लेकर जो विवाद था, वो विवाद समाप्त हुआ। एकल परीक्षा पहले की तरह परीक्षा होगी। और 17वीं सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है, सभी की जांच जो है सरकार अपने स्तर से करेगी। और इंक्वायरी कमेटी की जो बनी है, उसको रिकमेंड कर रही है। इसके अलावा 1799 दरोगा भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड, उस पर बात स्पष्ट हो गई है कि जो पीईटी होगा, यानी फिजिकल टेस्ट जो होने वाले हैं, उसको रोक लगा दी गई है। और जो मेंस की कॉपी है, निश्चित रूप से आपको पता है कि गया और पूर्णिया के कई परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक की खबर सामने आई थी। तो आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही थी, उसी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और निश्चित रूप से पेपर लीक अगर हुआ है तो 1799 दरोगा भर्ती रद्द करनी होगी। इसके अलावा एसएससी की लंबित भर्ती, आपको बता दें कि इसको लेकर भी बार बार टेंडर निकलता है, लेकिन उम्मीद कीजिए कि जल्द ही, कल भी एक टेंडर निकला, और जल्द ही जो 55 लाख अभ्यर्थी है, जिसमें CGL 4, ASO, BSO और +2 बहाली, ये सब मिलाकर इतनी बड़ी बहाली है। और बार बार आप जानते हैं कि पोर्टल खोला गया। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार संज्ञान लिया है, तो एसएससी की तमाम लंबित भर्ती, उसको परीक्षा कराने के लिए सरकार अग्रसर होगी। और निश्चित रूप से आयोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। ये बीईटी को लेकर जो विवाद है, वो विवाद भी आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने कहा है कि प्रोफेसर के बहाली के पहले बीईटी का आयोजन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जारी हो, PhD, ये सब अगर अभ्यर्थी किए हुए हैं तो उनको वेट में नहीं बैठना होगा। तो लेकिन जो लिखित परीक्षा होगी, उसके पहले बीईटी का आयोजन हो जाता। इसके पहले भी 1997 और 2002, यानी माना जाए तो लगभग 23-24 वर्षों के बाद बीईटी का आयोजन सरकार कराएगी, ऐसे छात्रों की डिमांड। इसके साथ साथ लाइब्रेरी साइंस की बहाली, उसको लेकर भी बहुत जल्द LET कराने की बात हो रही है। और इसके साथ साथ संविदा कर्मी, यानी संविदा कर्मी का जो विवाद है, तमाम भर्तियों में, हमने सिर्फ इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, तमाम भर्तियों में संविदा कर्मी को जो वेटेज दिया जा रहा है 25% का 5 वर्षों में, और लगभग 133 अंगों का विशेष लाभ, वो सबको ख़त्म करने की जो है कवायद है, वो आगे बढ़ी है। और उम्मीद कीजिए कि कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों को जो हम लोगों ने बताया कि उनको अलग से कोटा या कुछ अन्य तरीके से उनको लाभ दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी कुछ अलग अहितकर नहीं हो, इसके लिए भी सरकार कदम उठाएगी।
संविदा कर्मी, डोमिसाइल, एज रिलैक्सेशन, तमाम मांगे हैं। पेपर लीक, पारदर्शिता, धांधली सेटिंग, सभी विषयों को लेकर। और आपको बता दें कि ड्रेसर के मामले पर और असिस्टेंट इंजीनियरिंग के मामले पर थोड़ा मायूसी इसलिए है क्योंकि ड्रेसर में जो अभ्यर्थी साथ में गए थे उनके लिए दो चीज़ यही थी कि जो सर्टिफिकेट आप बता रहे थे उसमें कहीं ना कहीं उस सर्टिफिकेट को मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ड्रेसर के अभ्यर्थियों की लड़ाई जारी रहेगी। थोड़ी बहुत जो रिकमेंडेशन है ए के छात्रों के साथ, उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही बीपीएससी ए का जो रिजल्ट है वो पब्लिश करेगी। साथियों, बता दें कि हमारा अनशन टूटा है, हमारी लड़ाई जो है वो बिल्कुल चलती रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ। और बिहार में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी परीक्षाओं में हो रही है उसके खिलाफ हमारा संघर्ष, हमारा मोर्चा, ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और तमाम ऐसे छात्र संगठन हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके 25 अगस्त के आंदोलन में हिस्सा लिया। सभी को धन्यवाद, सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। और बिल्कुल गर्दनी बाग में बैठने हुए तमाम अनशनकारी हमारे दोस्त साथी सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने आपने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पुनः बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि आपने छात्रों के आंदोलन के बाद बातचीत शुरू की और एक पॉजिटिव वे में एक कदम को आगे बढ़ाया और छात्रों की तमाम मांगों को पूरा करने का आपने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।